अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं अपने फूड चैनल HSU फूड्स में। आज आप देख रहे होंगे हम कढ़ाई और तवा लेकर हाजिर हुए हैं। हमने इसको साफ करके दिखाना है क्योंकि जब किचन में हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते जाते हैं विद टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि या तो वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं, या वो लोहे की होती हैं, या वो नॉन स्टिक की होती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको सारी जो है वो साफ करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे अपने बर्तन जो है वो साफ रखने हैं। बहुत ही कम पैसों से ये साफ हो जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना कि पैसे पता नहीं कितने लग जाएंगे। तो बहुत ही कम पैसों से ये साफ हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं तवे की हालत, ठीक है, ये बहुत पुराना तवा है, ठीक है, इतना पुराना भी नहीं है लेकिन ये यूज बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से जो है ये खराब हो चुका है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन। और साथ ही आप कढ़ाई भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप ये देखें, आपने जो है वो वीडियो के स्टार्ट में भी देख लिया होगा, मैंने क्लोजअप करके भी दिखाया कढ़ाई और तवे का, क्योंकि बिफोर और आफ्टर में अगर फर्क होगा तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो वीडियो को पसंद करेंगे और हमारी जो है वो वीडियो को देखेंगे और इसी को ही अप्लाई करेंगे ताकि आपके भी जो बर्तन है वो साफ हो सके। आप ये देखें, कढ़ाई भी देख लें आप अच्छे तरीके से, ये भी जो है वो बहुत गंदी है। ठीक है, हमने इसको साफ करना है, थोड़ा सा हमें टाइम दरकार होगा, इसमें एफर्ट थोड़ी सी लगती है हमारी। आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें जो चीजें यूज हो रही होंगी वो जो है अगर आपके हाथ पर लग जाएगी तो वो एक थोड़ी सी डेंजरस चीज है। आपने बच्चों को दूर रखना है, जब भी आप ये काम कर रहे होंगे आपने बच्चों को पास नहीं आने देना और आपने इसको साफ करना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने सबसे पहले जो है वो हाथों पर कोई चीज चढ़ा लेनी है। आपके पास शॉपर है तो आप वो चढ़ा लें, ठीक है, या अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो वो चढ़ा लें, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे तो आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट अकर होने से बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसमें चीज डाल रहे हैं हम इसमें कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए जो है वो आपने ग्लव्स लाजमी हाथ पर चढ़ा लेने हैं क्योंकि वो डेंजरस है। आपने जो है वो बाल्टी ले लेनी है, ठीक है, या आपने कोई भी देचका ले लेना है, ठीक है, जिसमें जो ये दोनों चीजें हैं वो इजीली इसमें आ सकें, क्योंकि हमने इसमें पानी भी शामिल करना है, इसमें हमने कास्टिक सोडा भी शामिल करना है और इसमें हमने लेमन मैक्स या आप और कोई लिक्विड आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं 50 रुपए का लेकर आया हूँ, ठीक है, 50 रुपीज का मैं लेकर आया हूँ कास्टिक सोडा। ये काफी ज्यादा है, आप सारा भी डाल सकते हैं, आप थोड़ा बचा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो कास्टिक सोडा डाल दें। मैंने जैसा कि आपको बताया आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं, क्योंकि अगर आप ये हाथों पे लग जाएगा तो आपके हाथ डैमेज हो सकते हैं। जितना मैं लेकर आया था उसका मैंने जो है वो तीसरा हिस्सा डाल दिया है, जो चौथा हिस्सा है वो मैंने बचा लिया है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से रख देंगे। इसमें खाली कास्टिक सोडा नहीं डलेगा, इसमें एक दो चीजें और डलेंगी, वो मैं लेटर ऑन आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि आपने क्या शामिल करना है। इसके बाद आप जो है वो लिक्विड शामिल कर दें, लेमन मैक्स का इसमें शामिल कर दें, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दें। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। अच्छा जी व्यूवर्स, पानी हमने बाल्टी में डाल दिया है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड पानी होगा आप उतना ही डालिएगा, जितनी चीजें आपने साफ करनी है। ठीक है, आप कोई भी चीज ले लें, इसको अच्छे तरीके से हिला दें। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपने ग्लव्स का लाजमी इस्तेमाल करना है, ये थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि हाथ आपके खराब हो सकते हैं, तो आपने इस चीज का जो है वो बहुत ध्यान रखना है। आप इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे। ठीक है, अब इसमें जो है वो वन बाय वन हम बर्तन शामिल कर देंगे। हम तवा साफ कर रहे हैं और कढ़ाई, ठीक है, आप इस तरीके से जो है वो तवा डाल दें और साथ ही जो है वो आप कढ़ाई भी इसमें शामिल कर दें। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे या पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे पौने घंटे बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने जो तवा और कढ़ाई को भिगो कर रखा हुआ था, ठीक है, कास्टिक सोडे में, इसमें हमने जो है वो हार्पिक और इसमें हमने जो है लेमन मैक्स का भी इस्तेमाल किया था। इसको तकरीबन घंटा हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और इसको साफ करेंगे। आपने जो है वो ग्लव्स का लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा डला हुआ है। जैसा कि मैं 12 दफा आपको बता चुका हूं, आपने ग्लव्स या आप शापर चढ़ा लें हाथों पे, ठीक है, उससे ये होगा कि आपके हाथ डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, खसूसन खवातीन के लिए है कि उनके हाथ थोड़े नाजुक होते हैं तो वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ग्लव्स लाजमी चढ़ाने हैं। अब हम तवा निकाल लेंगे, ठीक है, हमें थोड़ी सी इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं इसकी, तो ये तकरीबन गल गया है। ठीक है, इसके ऊपर जो कालक लगी हुई थी ना वो तकरीबन गल चुकी है। अब इसके ऊपर हमारी थोड़ी सी एफर्ट होगी। आप जाली ले लें, ठीक है, बर्तन धोने वाली, आप इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखें आप, कालक जो है मेरे हाथों पे लगने लग गई है। ठीक है, कास्टिक सोडे ने अपना काम तो कर दिया है लेकिन हमें थोड़ी सी इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी। आप छुरी की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से खुरच लें।
ये देखें, आप इस तरीके से करेंगे तो सारा इसके ऊपर से उतर जाएगा। तो हम जो है वो कढ़ाई के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। ये तकरीबन 2 स्टेप में साफ होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ये गंदा होगा उतना ही लेट ये साफ होगा। तो आपने मेक श्योर करना है, आपने घबरा नहीं जाना, ठीक है। आप दोबारा उसको वो पानी में रख देंगे। अब कढ़ाई के ऊपर जो है वो इस तरीके से आप कोई भी पतरा ले लें, आपके घर में पड़ा हुआ है, आप आराम आराम से करेंगे तो ये सारा जो कालक है वो उतर जाएगी। व्यूअर्स आप ये देखें, हमारा तवा जो है वो तकरीबन साफ हो रहा है। ये तकरीबन 2-3 मिनट लगे हैं। हमने इसको इस तरह छुरी की मदद से जो खुरचा है थोड़ा सा, ठीक है, बाकी काम जो था वो कास्टिक सोडे ने किया है। अब ये बिल्कुल साफ होगा। अभी इसके ऊपर 2-3 चीजें और लगेंगी। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपके घर में भी जो तवा है वो अच्छे तरीके से साफ हो सके। ये बहुत पुराना तवा था, मैंने इसी वजह से ये वाला तवा लिया था ताकि आप लोगों को करके दिखाएं कि पुराने से पुराना तवा जो होगा ना, सालों पुराना, वो भी साफ हो जाएगा। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से तकरीबन 5-1 मिनट हुए हैं। हमने छुरी की मदद से, आपके पास छुरी है आप छुरी ले लें, अगर आपके पास पतरा घर में अवेलेबल है आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप खराब छुरी यूज करें, ठीक है। आप ये देखें, हमने तकरीबन 5-1 मिनट में इसको बेहतरीन सा साफ कर लिया है। अब आप कोई भी साफी ले लें, इस तरीके से इसको खुश कर दें। इसके ऊपर अब हम एक और चीज लगाएंगे। अब बैक साइड से भी देखें, मैंने बैक साइड से भी कोशिश की है कि साफ हो जाए। हालांकि बैक साइड से इतनी जरूरत नहीं है, हम फ्रंट साइड ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो भी साफ हो जाए। अब आपने बाजार से जो है वो काला तेल ले आना है, ठीक है। ये तकरीबन आपको 50-60 रुपए का इजीली मार्केट से मिल जाता है। अब काला तेल जो है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद हमने एक और स्टेप करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने अच्छे तरीके से जो है वो काला तेल चारों इसकी हर तरफ जो है वो लगा देना है। अब आप बैक साइड से भी लगा दें, क्योंकि बैक साइड से भी जो है वो तवा हम साफ कर रहे हैं। आप जो काला तेल जो है वो यहाँ पे भी लगा दें। ये अच्छा जी व्यूवर्स, हमने कढ़ाई भी जो है वो कास्टिक सोडे के बाद इसको कोशिश की है खुरचने की, ठीक है, मैक्सिमम हमने खुरच लिया। अब हमने इस पे भी जो है वो काला तेल लगा देंगे। काला तेल जो है वो ऐसा काम करेगा कि आप कहेंगे कि आपको किसी ने कोई चीज बताई है, ठीक है। अब आप ये देखें, आप इस तरीके से काला तेल ले लें और कढ़ाई पे मल दें। अब हम इसको जो है वो साइड पर रख देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। इसी तरह हम तवे पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने तवे पे लगाया हुआ है। जब आप लगाएंगे आपको फील आएगा इसने सारी कालक जो है वो उतार दी है। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने तकरीबन 10 मिनट इसको रेस्ट दिया। अब आप जाली ले लें और इसको इस तरीके से मलें। हम इसको एक दफ़ा इसको वॉश करेंगे, फिर इसके ऊपर 1-2 चीज़ें और लगेंगी, फिर हम आप जाली से जो है वो अच्छे तरीके से इसको साफ कर लें। अब हम इसको अच्छे तरीके से धो लेते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हमने कढ़ाई को भी साफ करना है। हमने कढ़ाई को भी जो है वो काला तेल लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। अब हमने इसके साथ एक और स्टेप करना है। इसमें हमने मीठे सोडे का, ठीक है, आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जो है मीठे सोडे का इसमें डाल दें। उसके बाद हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, ठीक हो गया। सिरका शामिल करेंगे, सिरका तकरीबन जो है वो आधा 1 कप सिरका इसमें हम शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो लेमन मैक्स शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन मैक्स का हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। कढ़ाई की हर तरफ लगा देना ताकि कढ़ाई की जितनी भी कालक है वो अच्छे तरीके से जो है वो हम उसको उतार सकें। इसको हम अच्छे तरीके से लगा देंगे, फिर हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे। व्यूवर्स, हमने तवे के साथ भी जो है वो सेम वही स्टेप करना है। हम तकरीबन 1/2 टीस्पून या टेबल स्पून जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे मीठे सोडे का। इसके ऊपर जो है वो हम सिरका डालेंगे, ठीक है, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून सिरका का इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और इसके ऊपर भी हम लेमन मैक्स डालेंगे, ठीक है। थोड़े से 3-4 कतरे जो है वो हम लेमन मैक्स के इसके ऊपर डाल देंगे। इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो तवे की हर तरफ लगा देते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, इसके ऊपर हमने मीठा सोडा, इसके ऊपर हमने विनेगर और इसके ऊपर हमने लेमन मैक्स भी शामिल किया था। आप ये देखें, इसके ऊपर जो जंग था वो ऊपर आ चुका है। जैसा कि हमने जो भी स्टेप्स अभी तक इसमें किए हैं, हर स्टेप में जो है वो इसके ऊपर जो भी लगा हुआ था वो उतरता ही जा रहा है। सबसे पहले हमने इसमें कास्टिक सोडा लगाया, ठीक है, पानी में डिप करके रख दिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो काला तेल भी लगाया और उसके बाद जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो मीठा सोडा, विनेगर और लेमन मैक्स जो लगाया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से जाली के साथ जो है वो साफ करना है। बेसिकली ये थोड़ी सी एफर्ट मांगता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है वो बहुत फ्रूटफुल होता है। जब आप उसको देखेंगे तो आप खुद ही नोट करेंगे कि माशाल्लाह से ये इस तरह साफ हो जाएगा कि आप कहेंगे कि जैसे आप बाजार से नया तवा खरीद के लाए हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने इसको अच्छी तरीके से जाली से साफ कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ धोऊंगा और साबुन के साथ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी व्यूवर्स, अब कढ़ाई की बारी है। कढ़ाई के भी साथ भी हमने सेम जो है वो स्टेप्स किए थे। इसको भी हमने विनेगर, मीठा सोडा
और इसको भी ये हमने लेमन मैक्स लगा दिया था। कढ़ाई जो है वो थोड़ी ज्यादा ढीठ है, इस वजह से इसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। हम इसको भी जो है वो इस तरीके से साफ करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट्स। आप ये देखें कि माशाल्लाह से तवा जो है वो कितना साफ हो चुका है। अब मैं आपको कढ़ाई भी दिखा देता हूँ, कढ़ाई भी बहुत अच्छी साफ हुई है। आप ये देखें, कढ़ाई भी माशाल्लाह से देखें बिल्कुल जो है वो चमकने लग गई है। आप थोड़ी सी अगर इसके ऊपर और एफर्ट करेंगे ये बिल्कुल और ज्यादा साफ हो जाएगी। ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगा है, तकरीबन घंटा सवा घंटा लगा है, उसमें हमने दोनों चीजें जो है वो साफ कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारी ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसके ऊपर कोई टाइम नहीं लगा। आप अपने पुराने बर्तन जो है, ये बेसिकली लोहे के बर्तन है, ठीक है। अगर ये स्टेनलेस स्टील के होते तो ये सिल्वर होते, ये लोहे के बर्तन है, तो इस वजह से फिर भी आप इसकी चमक देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा चमक गए हैं। आप मेरे चैनल HSU फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।